हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टोटल मैथमेटिक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। जी हां, चक्रवृद्धि ब्याज की। ये वो टॉपिक है जो एकेडमिक्स से लेकर कॉम्पिटिशंस तक जाता है। एसएससी हो या रेलवे हो, सभी एग्जामिनेशंस में ये टॉपिक आता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। जी हां, कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है, अगर समझ में आ जाए तो इजी है, और अगर नहीं आता तो ऐसे देखना पड़ेगा ना एग्जाम में। ठीक है, तो हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखो, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज तो एक साधारण होता है। ठीक है, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, सपोज किसी व्यक्ति ने किसी से 1,000 रुपए लिए 2 साल के लिए। बात समझ में आ रही है? 2 साल के लिए 1,000 रुपए लिए, तो अगले 10% पे लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जो अगले साल 1,000 का 10% कितना हो गया हमारा? 100 रुपए हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर में अगले साल जो हमारा उस पर इंटरेस्ट होगा, जो ब्याज होगा, वो हमारा 1,000 प्लस 100 यानी कि 1,100 पर होगा। 1,000 पे तो मूल था ही उसका, और जो ब्याज लग चुका 100 रुपए, उस पे भी ब्याज होगा। उसको कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ऑलरेडी बता चुके हैं हम। सिंपल इंटरेस्ट ये 1,000 रुपए लिए 2 साल के लिए, तो अगर 100 रुपए 1 साल लगे हैं तो अगले साल सिर्फ 1,000 रुपए लगेंगे। जो ब्याज है उस पे ब्याज नहीं लगेगा, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, उसको सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे, और जिस पे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, बाकी वहां समझ में आएगा। आप देखेंगे CI इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। CI कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 द पावर N। N क्या है इसमें, मैं लिख देता हूं यहां पे। N क्या है इसमें? टाइम। R क्या है इसमें? रेट यानी कि दर। CI क्या है इसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और P क्या है इसमें? जो हमारा मूलधन हो जाएगा, यानी कि बेसिक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। इसने दिया है, एक व्यक्ति ने एक बैंक में 6,000 रुपए 5% पर 6,000 रुपए 5% पर साधारण ब्याज के हिसाब से जमा किए। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति ने 5,000 रुपए 8% पर 5,000 रुपए 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किए। 2 वर्षों बाद इनके ब्याजों का अंतर क्या होगा? ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पे किए, दूसरे ने चक्रवृद्धि पे किए, और 2 वर्षों बाद पूछ रहा है कि उनके ब्याजों में क्या अंतर आएगा। तो चक्रवृद्धि वाला चक्रवृद्धि से निकाल लेंगे और साधारण वाला साधारण से निकाल लेंगे, और दोनों का माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं। चलिए देखते हैं, पहले निकालेंगे SI। ये दिया है ना, 6,000 रुपए 5% पर साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज होता है SI। SI इज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू N अपॉन 100। N की जगह T भी कह सकते हैं, समय होता है। ठीक है, N की जगह हम T भी कह सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का? P इंटू R इंटू N अपॉन 100। ठीक है, ये समय होता है, इसको T भी कह सकते हैं और N भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रखेंगे क्या है हमारा, यहां देखेंगे 6,000। ठीक है, R कितनी है इसकी? 5। समय कितना है? 2 वर्ष। 2 वर्षों बाद, दोनों के लिए समय 2 वर्ष है, ध्यान रखेंगे यहां पे। तो यहां पे रखेंगे 2 अपॉन 100। ठीक है, ये कितना आ गया? 2 0 से 2 0 गई, 5 दूनी 10, ये आ गया हमारा 600। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा? 600 रुपए आ गया। ठीक है, और फिर निकाल लेंगे हम
चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखते हैं कैसे। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, 5,000 रुपए इसका मूल हो गया और 8% के हिसाब से। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये भी रख सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूले के हिसाब से नहीं करेंगे। लेकिन मैं बता देता हूं एक बार क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार ये बता देता हूं कि क्यों नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्मूले से करते हैं, या बहुत से यूट्यूबर हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, वो शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, वो और लॉन्ग ट्रिक हो जाती है। कैसे, अभी प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले में रखते हैं सीआई निकालने के लिए, सीआई कितना है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100⁻n, ठीक है। तो अगर मैं ये करता हूं तो कितना आ गया मेरा, P कितना आ गया, 5,000, ठीक है। 1 प्लस R कितना है, 8/100⁻2, n की पावर, n की वैल्यू कितनी है, 2 रख दी। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, ये कितना आ गया, 5,000, ठीक है। ये कितना आ गया, 100 प्लस 8, 108/100 की पावर n, यानी कि 5,000। ये कितना आ गया, 108 गुना 108, 2 बार लिखेंगे, पावर 2 है, ठीक है, बटे 100/2 बार आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटी वैल्यू दी है 108, यहां पे आ जाता है 1331 या 121 या कुछ भी वैल्यू आ जाती है, जिसकी हमें मल्टीपल करनी पड़ती है, गुना करनी पड़ती है। और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम, या तो कैलकुलेटर अलाउ होते हैं वहां पे, ठीक है, और ना मोबाइल अलाउ होते हैं, तो कैलकुलेशन करेंगे कैसे इतनी बड़ी। तो इन कैलकुलेशन से बचने के लिए हम एक दूसरी ट्रिक लगाते हैं, और उसी को मैंने कहा है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। उसी को कहा है शॉर्ट ट्रिक, उससे बहुत इजीली होगा, सिंपल होगा, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं इसकी कैलकुलेट करता हूं तो बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है, इसलिए हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे फॉर्मूले को। तो आइए यहां देखते हैं सीआई क्या होगा। सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा हमारा, अभी कहा इसने 5,000 पे, ध्यान रखेंगे वैल्यू दी है 5,000 और आर दी वैल्यू दी है इसने 8% क्वेश्चन में हमें, ठीक है। अब 5,000 का 8% लगाएंगे, 5,000 का 8% लगाएंगे, ठीक है। 2% के हिसाब से लगा लो, 5,000 का 2% कितना हो जाएगा भाई, 5,000 का 10% कितना हो गया, 500 रुपये हो गया, सिंपल सी। 5,000 पहले 10% लेते, 5,000 का 10% कितना हो जाता है, 500 रुपये हो गया। और 500 को 5 जगह डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 2% में आ गया 100 रुपये, यानी कि 8% में आ जाएगा 400 रुपये। तो सिंपल से लगा दूंगा मैं यहां पे, पहले साल में सीआई जो होगा हमारा, पहले साल में 400 रुपये होगा। अब सेकेंड ईयर यानी कि दूसरे साल में कितना होगा, दूसरे साल में भी 400 रुपये तो होगा ही। ध्यान रखेंगे मेरी बात को जो मैं बता रहा हूं, पहले साल में इसका 8% कितना होगा, 5,000 का। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैं इधर बता देता हूं। 5,000 का अगर हम निकालेंगे 8/100, 8% का मतलब ये 2 0 से 2 0 गई, ठीक है। 5 8 40 और ये 0, तो 400 रुपये आएगा, ठीक है। 8% 5,000 का 400 रुपये आएगा। लेकिन मुझको बताना है कि कैलकुलेशन माइंड में करनी है, माइंड में। बात समझ में आ रही है। नो पेपर नो पेन, कुछ भी नहीं लेना, पेपर नहीं लेना, पेन नहीं लेना, माइंड में कैलकुलेशन करनी है। कंपटीशन में सिर्फ 1 ही मिनट होती है एक क्वेश्चन के लिए, सेकंडों में आंसर देना होता है, ठीक है। तो कोई पेन और बिना पेपर के यूज करे, हम ऐसी ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। तो 5,000 का 8% किस हिसाब से निकाला मैंने, आप सिंपल सी पहले 5,000 का 10% निकाल लो, 1 0 हटा दो। 10% क्या होगा, 1 0 हटी, 500 आ गया, ये 10% आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। 10% आ गया 500 रुपए। अब 500 रुपए को 5 जगह डिवाइड कर दो, 100, और फिर 10 को 5 जगह डिवाइड कर दो, तो 2 पंजे 10, यानी कि 2% 100 रुपए का हो गया, ठीक है। यानी कि 400 रुपए 8% के हिसाब से हो गए, ठीक है। तो ये 400 रुपए आ गए, और दूसरे साल में भी हमारे 400 रुपए होंगे। लेकिन
दूसरे साल में ब्याज पे ब्याज लगेगा, ये सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ब्याज पे ब्याज लगेगा। ठीक है, तो ब्याज किस पे लगेगा दूसरे साल में, यहां पे प्लस करेंगे इस वैल्यू पर। 400 रुपए का 8% कितना हो जाएगा, 400 रुपए का 8% हो जाएगा 8 चौक 32 रुपए हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला, आप निकाल सकते हैं, आप यहां पे निकाल सकते हैं 400 का 8%, 20 से 32, ये 32 रुपए आ जाएगा। कैसे, परसेंटेज थोड़ा दिमाग में भी निकालो, 400 गुना 8/100, 20 से 2 जीरो गई, 8 चौक 32 रुपए आ गया। ठीक है, तो सीआई कितना हो गया, 400 प्लस 400 प्लस 32, यानी कि 832 रुपए आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 वर्षों बाद इनके ब्याजों का अंतर, यानी कि ब्याजों का अंतर कितना हो गया, अंतर कितना आ जाएगा, सीआई माइनस एसआई, यानी कि 832 माइनस 600, यानी कि कितना आ गया, 232 रुपए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मुझे कैलकुलेशन के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है फॉर्मूले से। ठीक है, मैं ऐसे निकालूंगा सीआई, जब भी निकालूंगा बहुत इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि 10,000 रुपए दिए हैं, 10,000 रुपए दिए हैं और 3 वर्ष के लिए पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि पहले साल प्रथम वर्ष कितने % दिया है, 4, और दूसरे में 5 और तीसरे साल में 6%। यानी कि किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए ले लिए किसी से, तो पहले साल तो कहा कि 4% लगाऊंगा, दूसरे साल 5% लगाऊंगा और तीसरे साल 6% लगाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना इतनी, तीसरे साल 6%। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहां निकालेंगे, हमको क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो डायरेक्टली लगाएंगे सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, यहां लिख लेते हैं पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। पहले साल कितना का है, 4%, 10,000 का 4% कितना होगा। ठीक है, 10,000 का 4% कितना आ जाएगा, 400 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब यहां अगर तीनों साल 4% होता तो मैं यहां पे लिख देता 400 400 आंख बंद करके। ठीक है, अगर तीनों साल परसेंटेज एक ही होती, दर एक ही होती, 4 के 4%, ये 3 ना होता, 5 6 ना होता, तो मैं आंख बंद करके 400 लिख देता तीनों में। ये बात कर देनी है। ठीक है, समझ आ रही है, लेकिन अलग अलग है। तो दूसरे साल कितना होगा, दूसरे साल 5% है तो 500 आ जाएगा 10,000 का। ठीक है, और तीसरे साल 600 आ जाएगा क्योंकि 6% है। आप निकाल के देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 10,000 का अगर मैं यहाँ निकालूंगा, 10,000 का निकाल भी लूँ तो 4% कितना आ गया, बटे 100, 2 से 2 गिनो गई, 100 चौक 400, ऐसे ही निकलेगा 500, ऐसे ही निकलेगा हमारा 600। ठीक है, ऐसे ही निकलेगा हमारा 600। तो देखते हैं क्या है, लेकिन अब दूसरे साल में क्या होगा, आप यहाँ पे देखेंगे, अगर ये सेकंड दूसरा साल आ रहा है तो वैल्यू 2 आएगी। थोड़ा सा ये भी याद रखेंगे दिमाग में, ये भी याद रखेंगे कि अगर दूसरा साल है तो 2 वैल्यू आएगी और तीसरा साल है तो 3 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे दूसरा साल है तो 2 वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी और यहाँ पे 3 आएगी। मैं बना देता हूँ, यहाँ पे 1 आएगी और यहाँ पे 1 आएगी। ठीक है, इसमें 1 आएगी। दूसरे साल कैसा आएगी, इस ब्याज पे ब्याज लगेगा, 400 का कितना % आएगा, 5%, क्योंकि दूसरे साल में 5% है। यहाँ ध्यान देंगे, द्वितीय वर्ष में 5% है, इन पे ध्यान देंगे कि अगले साल चेंज हो रहा है और अगले साल चेंज हो रहा है तीसरे साल। तो यहाँ क्या करेंगे, 5% लेंगे इसका, तो ये हमारा 20 आ गया। ठीक है, अब तीसरे साल क्या लेंगे, तीसरे साल भी ब्याज पे ब्याज लगेगा। पहले तो लगेगा इन पे, ये ध्यान रखेंगे, पहले तो लगेगा इन पे, फिर लगेगा इस पे। अब इस पे जो लगेगा कितना हो गया, 900, और 900 का हमारा कितना % आएगा, 6% लेना है। तीसरे साल के लिए ले रहे हैं ना, यहां पे ध्यान देंगे, तीसरे साल के लिए ले रहे हैं। तीसरे साल में हमारा 6% है, तो 6%, 900 का 6% कितना होगा,
900 का हमारा 6% कितना होगा, 9×6 54 आ जाएगा। निकाल के देख लेंगे, 900 का 6% 54 आएगा। ठीक है, 100 डिवाइड में आएगा, 100 से 100 जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कितना आ गया, अब यहां पे तो ये आ गया, ये लिख दिया। अब इस पे भी लगेगा, इस पे 20 रुपए पे 6% कितना होगा, 20 रुपए पे 6% कितना होगा, ये आ जाएगा हमारा 20 का 6/100। ठीक है, 0 से 0 गई और 2×6 12 यानी कि 1.2, ये आ गया हमारा। अब इसको जोड़ लेंगे, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। कितना आ गया, ये हमारा आ गया 900 और 1500, 1500 ये कितना आ गया, 1500 ये हमारा हो गया 70 74 75, 1575.2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर देख लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ दिमाग में आधे से ज्यादा हो जाएगा। तो पेन भी बहुत कम यूज करना है और पेपर भी बहुत कम यूज करना है, उतना टाइम ही नहीं मिलेगा कॉम्पिटिशन्स में। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। और ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट एक वीडियो में देखो कवर नहीं हो पाएगा, बड़ा टॉपिक है, तो हम इसकी 2 या 3 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हमने बेसिक जाना है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी। लेकिन जिस जो चैनल पे अब तक नए हैं या जो पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर लीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं